संयोरभि श्रवन्तु न। सामने वाला बात सही कर। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवा प्रचोदयात्। ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अंत समय पे जब प्रभु मुप काल चलावे चोट, अंत समय पर जब प्रभु काल चलावे चोट, तब आधारकों कीजियो पीतम्बर कियो। बड़ा पापी हूं मैं भगवान, क्या होता है कहने से, मगर सब पाप कटते हैं तुम्हारा नाम लेने से। हम तुम्हारे हुए कन्हैया, हम तुम्हारे हुए कन्हैया, तुम हमारे कब बनोगे। हम तुम्हारे हुए कन्हैया, आधार फंसे उलझन में, आधार फंसे विषयन में, हमें पार कब करोगे तुम्हारो भव। मेरे दादा कह के तो आया था कि मैं तुम्हारा चिंतन करूंगा, भजन करूंगा, लेकिन यहाँ आकर संसार में बुरी तरह फंस गया। मेरा दिन जाए रहा बक बक में, और रात जाती धक धक में, पल भर भी भजन न करता मैं चौकस हूँ मतलब में, पल भर भी भजन न करता। मेरे दादा, मेरे प्राणों के प्राण, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। आधार की यही आरज़ू, उद्धार कब करोगे तुम्हारो भव। तुम हमारे कब बनोगे तुम्हारो भव, तुम्हारो भव कन्हैया, तुम्हारो भव कन्हैया। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, भगवान के जयक्रम कंजूसी न करो। दोनों हाथ उठाकर प्राणों के प्राण
उन परमात्मा का जयकारा बोलो। जानते हो जयकारा में क्या तासीर है? जिस तरह सूखी घास में आग की चिंगारी डाल दो, घास जल के राख हो जाती है, भस्म हो जाती है। इसी तरह हृदय रूपी आंगन में विषय वासना रूपी कूड़ा करकट जो है भगवान के जयकारा से नष्ट हो जाता है। वो परमपिता परमात्मा की भाइयों, आज इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का चतुर्थी दिवस। भ्राता जी बनवारी सिंह यादव जी, इनकी धर्मपत्नी तारावती और अशोक यादव की धर्मपत्नी कांति देवी, इन्होंने समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यह 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई है, जिसमें आप जैसी पंचभौतिक शरीर में अवतरित पुण्यात्माओं का पदार्पण हुआ और हमारे संत भगवान भी पदार्पण कर रहे हैं। और जानते हो भक्तों, बिना संतों के हर सत्संग फीका होता है। संत मिले ता हर मिले रही न अंतर रेख। जहां संतों का साक्षात्कार होता है वहां परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार माना है विद्वानों ने। राम मिलन के कारण जो तू खड़ो उदास, तो साधु की संगत शोध ले प्रभु उन्हीं के पास। संत भगवानों के सत्संग से कई पातकियों का भी उद्धार हो गया। लेकिन एक बात और बताऊंगा बनवारी भैया, जब परमात्मा की तरफ जीव प्रेरित होता है, उसके सामने तूफान आते हैं, चट्टाने, आंधियां आती हैं। देखा भी आपने, सुना। प्रहलाद जब राम रंग में रंग गए तो कोई दुश्मन नहीं बना, उनका बाप ही दुश्मन बन गया, जो नारायण को शत्रु मानता है, अपना दुश्मन मानता है। लेकिन राम रंग के सामने सभी रंग बदरंग हैं लोगों। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रयत्न किए हैं, बड़ी कोशिशें की हैं, बड़े गंदे कारनामे किए हैं प्रहलाद के साथ। लेकिन जब प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, मंत्री से कहने लगा, मंत्री हमारा एक बच्चा मर क्यों नहीं रहा? मंत्री कहने लगा, महाराज तुम्हारा दुश्मन विष्णु तुम्हारे पुत्र की छुप छुप के मदद कर रहा है। तथम सुपथम शृणोत वाक्यम, मेरे शब्दों पे गौर करो। कितने तुमने प्रयत्न किए मगर ये नहीं मर रहा है, तो नारायण इसका साथ दे रहा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मुंह को अस्तकोबा बदृश कोबा भक्तम युक्तम सत्यम सुपथम। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मुझे एक बात बताओ मंत्रवर, ये मरेगा कि नहीं? मंत्री कहने लगे, एक तरकीब है इसको मारने की। लोहे का खंभ इतना गर्म करो से लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, अग्नि का रूप।
और अपने बच्चा गुबा से चिपका दे, धुआं उड़ जाएगा, धुआं उड़ जाएगा। मंत्री की बात सुन करके हिरण्याकश्यप ने लोहे का खम्भ गर्म करवाया, बिल्कुल आग, और कहा बुलाओ, लिबा के लाओ इसको। जल्लाद प्रहलाद को लिबा के लाई। 5 वर्ष के बच्चे के हाथ पीछे बंधे हैं। आ गया, मासूम प्यारी सूरत है। हिरण्याकश्यप बोला इसके हाथ खोल दो। हाथ खोल दिए। हाथ में नंगी तलवार लेकर हिरण्याकश्यप बोला, बोल तेरा राम कहां है, तेरा विष्णु कहां है, तेरा नारायण कहां है। प्रहलाद भोली सूरत वाले बोले, पिताजी मेरे राम हम में हैं, तुम में हैं, खम्भ में हैं, तलवार में हैं, कण कण में हैं। समझो 5 वर्ष का बच्चा, बनवारी भैया कण कण में बता रहा है भगवान को। अच्छा तुम लोग इतने बैठे हो पांडाल में, हम आप लोगों को ये पूछ रहे क्या वास्तव में भगवान कण कण में है? हमारी बहनाएं बैठी हैं, भैया बैठे, क्या वास्तव में परमात्मा कण कण में है? अगर कण कण में है तो हाथ उठाओ आप लोग, ठीक नीचे कर लो हाथ। गलत हाथ उठा दिए आपने। भगवान कण कण में नहीं है, भगवान कण कण में नहीं है। फिर कण कण भगवान में है। मेरी बातों पर गौर करिए। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। अगर मछली जब कहने लगे कि समुद्र मेरे में है तो कितनी बड़ी मूर्ख है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में। ध्यान रखना लोगों। इतना झीना ज्ञान। हिरण्याकश्यप बोला खम्भ में है। हाँ, एकदम खड़क खम्भ में प्रहार किया। अजमेरी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान सर शेर का, धड़ मनुष्य का, लपलपाती हुई जीव, सर के बाल खले हैं, बड़े बड़े दांत, आंखों में ज्वालामुखी फट रही है। और नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को दबोच लिया। ऐसे दबोचा जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को दबोचता है। कहने लगे पाखंड नरता प्राओ भवंत जन वंचिका। ओरे पाखंडी, ओ ढोंगी, अब तेरी मृत्यु नजदीक है। हिरण्याकश्यप कहने लगा तू हमें मार ही नहीं पाएगा। क्यों? मैंने वरदान मांगा है, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न आदमी से मरू, न पशु से मरू, न हथियार से मरू, 12 महीना में 1 महीना में न मरू। तू हमें कैसे मार लेगा? भगवान ने उसी समय न भीतर है न बाहर, देहरी पे धर लो। देहरी पे न ऊपर था न नीचे, घुटनों पर रख लिया।
और भगवान बोले बोल, तू ऊपर है नीचे? हिरण्यकश्यप बोला ना ऊपर हूं न नीचे, देहरी पे घुटनों पे हूं। तूने कहा था न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, बोल मैं मनुष्य के जानवर। हिरण्यकश्यप कहने लगा ये सृष्टि में पहली बात देख रहा हूं, न तो तुम मनुष्य हो न तुम पशु हो, तुम तो नरसिंह हो। भगवान कहने लगे तूने कहा था दिन में मरूं न रात में, बोलो दिन है कि रात है? कहने लगा महाराज न दिन है न रात, शाम का वक्त है। तूने कहा था हथियार से न मारूं, तो मेरे हाथ में कौन हथियार है देख? कहने लगे महाराज कुछ नहीं, लंबे लंबे नाखून है। तूने कहा था 12 महीना में एक महीना में न मारूं, तो ओ दुष्ट दम्मेगा लोग चतुरा मानो वेद वर्जिता, वेदों के प्रतिकूल आचरण करने वाले, मैंने 3 साल में एक एक तिथि की हानि करके 13वां लोंद का महीना तेरे लिए बना के तैयार किया। और भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखून बाकी छाती में घुसेड़ के चर की आवाज में खून का फव्वारा छूट गया। हिरण्यकश्यप के मुंह से एक चीख निकली, भगवान ने कलेजा फाड़ दिया। 3 हिचकियां आई और हिरण्यकश्यप की लाश फेंक दी। मेरे प्यारे भक्तों, सब देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रहलाद भी हाथ जोड़े खड़े हैं। मेरे प्रभु ने भक्त को उठा के गोद में बिठा लिया और जीभ से चाटन लगी। बहनाओ, तुमने अपन लला का मुंह जीभ से चाटो, तुमने अपनो लला का मुंह जीभ से चाटो नहीं। माथो चूम लो, ओठ चूम ले, गाल चूम ले, चाटो ना। भगवान भक्त को चाट रहे, तो ऐसा नहीं भगवान की आंखों से आंसू भी निकल रहे। कह रहे अग्नि में जलायो तोए, गिर से गिरायो लाल, ओ कमी नहीं राखी मेरे पूत को शताने में। जहर भी पिलायो तोए, सांपन सो डसायो तोए, ओ कमी नहीं राखी तेरे दिल को दुखाने में। अग्नि में जलायो और जहर भी पिलायो तोए, कमी नहीं राखी मेरे भक्त को रुलाने में। मुख को चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु, क्षमा करिए लाल मोखों देर हो गई आने में, हमें आने में विलंब हो गया। प्रहलाद भगवान के सीना में मुंह छुपा के रोने लगे। मेरे भक्तों, वो कैसा मिलन था भक्तों भगवान का। भगवान रो रहे हैं तो भक्त भी रो रहा है। और एक बात और ध्यान में रखना, भगवान का सच्चा भक्त वही है जो भगवान के विरह में छटपटा जाए, तड़फा जाए। भजन करते समय अगर तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकले तो समझ लो कि तुम्हारी मंजिल अधूरी है। वृंदावन की लड़कियों में क्या था? विरह। वो कन्हैया को अलग नहीं मानती थी, वो कृष्णमय थी। तो मेरे प्यारे भक्तों, हम देख रहे हैं कि अगर माँ मर जाए, पिता मर जाए, लड़का मर जाए, भाई मर जाए, पछाड़े खा खा के रोते।
और भगवान की कथा में अगर कहूँ हृदय गदगद हो जाए, आंखन में आंसू आ जाए, तो पड़ोस वाले को देख के मेरे आंसू तो नहीं देख रहे। प्रभु के लिए आंसू अगर आ गए तो पड़ोसी से देख रहा है, आंसू तो नहीं देख लिए। और जो नकली माँ बाप मर जाते हैं तो दहाड़े मार के रोते हैं। भगवान ने प्रहलाद को खड़ा करके लाश के पास गए और वह पाप की आंतें और कलेजे नोच नोच के फेंकने लगे। जिधर देखते हैं उधर ज्वालामुखी फट जाती है, देवता थर थर कांप रहे, आंखों में अंगारे धधक रहे। देवता कहने लगे, बेटा प्रहलाद आगे बढ़ो, नारायण के क्रोध को ठंडा करो। आगे बढ़ गए। प्रहलाद बोले, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। भगवान का गुस्सा ठंडा नहीं, क्रोध में कांप रहे हैं भगवान। देवता बोले, भैया आप क्या होगा? अब तो प्रहलाद के भी कहने से नहीं ठंडे हो रहे। एकदम देवता बोलो, मैया लक्ष्मी आ जाए, मैया लक्ष्मी आ जाए, तो भगवान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और जब बात बिल्कुल सही है भक्तों, पति कितनों गुस्सा में हो, कितनों गुस्सा में हो, और पत्नी मुस्कुराए के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जा तो कितनी गुस्सा में हो पति, और पत्नी मुस्कुराए के दो बोल बोल दे डालडा। देवतन ने कहा लक्ष्मी से, मैया चलो, प्रभु को बड़ा क्रोध है, शांत करो न, विश्व में प्रलय हो जाएगी। मैया लक्ष्मी चली बड़े घमंड में, मैं जाऊंगी अपने स्वामी को रिझाऊंगी, गुस्सा में मनाऊंगी। आई सामने इतनी कह पाई, स्वामी शेर की तरफ दहाड़े, और मैया लक्ष्मी लौट के भागी। पीछे देखती जाए, भागती जाए, देखती जाए, भागती जाए।